नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म श्रीराम कंप्यूटर बाइट में। आज दिनांक 27 अप्रैल 2025 रविवार के दिन जो अपना RCET का पेपर हुआ था, उस पेपर का जो 35 क्वेश्चन आए थे उनका पूरा विश्लेषण वाइज आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आपको बता दूं 35 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 70 नंबर का टोटल आपका एग्जाम था। तो बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे पहला क्वेश्चन आता है। नंबर 1 पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है डीएनएस सर्वर का उद्देश्य क्या होता है। डीएनएस तो इसका पूरा नाम आपको याद रखना डोमेन नेम सिस्टम होता है। इसका उद्देश्य होता है आपको डोमेन नामों को आईपी पदों में बदलने का कार्य करेगा। तो पहले का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा टूल वेब को क्रॉल करके सर्च इंजन की पृष्ठों की सूची बनाता है। तो वेब टूल पूछा है तो सबसे पहले देखो वेब ब्राउजर। ब्राउजर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो सर्च करने का माध्यम रहते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये वेब ब्राउजर में आते हैं। लेकिन इसमें आपको क्रॉल करके सर्च इंजन के पृष्ठों की सूची बनाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, वेब स्पाइडर। नंबर 3 पे क्वेश्चन आता है, रुपे कार्ड किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। तो रुपे कार्ड आपका एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा आपका रुपे कार्ड लॉन्च किया गया था। तीसरे का आ जाएगा बी ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन, कौन सा ई कॉमर्स मॉडल उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद बेचने में शामिल करता है। ई कॉमर्स के प्रकार आपके अलग अलग प्रकार आते हैं, जैसे बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर, बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर, और सी टू बी, कस्टमर टू बिजनेस। तो यहाँ पे उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद बेचने के लिए काम करेगा, उसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर कह सकते हैं, जो आपका उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद बेचने के लिए काम करेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, राज ई वर्ल्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सुरक्षित डिजिटल दस्तावेजों का संग्रह करना ही अपन का राज ई वर्ल्ड का मुख्य उद्देश्य होता है। नंबर 6 क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा प्लेटफॉर्म आईआईटीएस से मुफ्त एमडब्ल्यूसी ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। तो एमडब्ल्यूसी का पूरा नाम आपको याद रखना मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, जो प्रदान करता है। तो उसका आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर, एनपीटीईएल, एनपीटीईएल। ये 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 7 नंबर, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है और मोबाइल उपकरणों को आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, एंड्रॉइड ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी आ जाएगा, एंड्रॉइड रूप में। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, किस सुविधा का उपयोग करके टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो वैसे मैं फॉर्मेटिंग की बात करूं तो फॉर्मेट पेंटर आपको बताया था मैंने। फॉर्मेट पेंटर जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। फॉर्मेट पेंटर एक किसी भी टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को अन्य टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए काम करता है। तो फॉर्मेट पेंटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा 8वें नंबर क्वेश्चन का। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है। फाइल फॉर्मेट सेव करने का प्रकार जिसको अपन एक्सटेंशन कहते हैं। तो आपके वर्ड पेड के अंदर डॉट आरटीएफ, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, एमएस वर्ड पूछा है। तो यहाँ पे डॉट डीओसी ये 2003 विंडोज में था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, डॉट डीओसीएक्स। वर्तमान के अंदर भी है और बाय डिफॉल्ट जो आपका फाइल का फॉर्मेट होता है वो डी ऑप्शन राइट आ जाएगा, डॉट डीओसीएक्स। 10 नंबर क्वेश्चन, पैराग्राफ अलाइनमेंट और स्पेसिंग समायोजित करने के लिए विकल्प किस टैब में होते हैं। टैब या मेन्यू कह सकते हैं। तो एमएस वर्ड में या किसी भी पैराग्राफ अपन एक्सेल है, पावर पॉइंट में किसी में भी काम करें तो पैराग्राफ के अलाइनमेंट के 4 प्रकार होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल एल, सेंट्रल अलाइनमेंट कंट्रोल ई, राइट अलाइनमेंट कंट्रोल आर, और जस्टिफाई कंट्रोल जे। ये अलाइनमेंट होते हैं, वो टैब में होते हैं, वो आते हैं आपके होम टैब के अंदर। किसके अंदर आ जाएंगे, होम टैब। तो ये आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010-19 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की पूंजी उपयोग में होती है। तो बोल्ड करना, आप किसी भी शब्द को बोल्ड करोगे तो उसको सेलेक्ट करने कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं अपन। किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल बी का प्रयोग किया जाता है। 11 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2019 में सुनी हुई स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो पावर पॉइंट के अंदर एक स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है आपको, उसके लिए आप कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग कर सकते हैं। किसका, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी, कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग कर सकते हैं, एक स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता 13 नंबर, एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट की आप नई फाइल लाना कंट्रोल एन का प्रयोग कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, एक्सेल में काउंट फंक्शन का फॉर्मूला पूछा काउंट का। तो काउंट का अर्थ होता है आपको उन कक्षों की गिनती करता है जिनमें संख्यात्मक मान होते हैं। टोटल सेल की संख्या को गिनने का काम करेगा, तो उसमें संख्यात्मक मान जिसमें होता है उसमें गिनने की जो कार्य करता है वो करता है आपके सामने काउंट ऑप्शन।
15 नंबर क्वेश्चन पूछा है एक्सेल में पेन को फ्रीज कैसे किया जाता है। तो फ्रीज का अर्थ होता है आप किसी भी सेल को, किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को एक स्थान पर फ्रीज कर सकते हो, स्क्रॉल होने से बसा सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू टैब पर क्लिक करके फ्रीज पेन को सुनिए। ये ऑप्शन 15 का ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है किस साइट का प्रकार उपयोग समय के साथ साथ रुझान दिखाने के लिए काम करता है, यानी कि जैसा समय चल रहा है उसके साथ में साल्ट का ऑप्शन पूछा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने लाइन साल्ट। कौन सा साल्ट आ जाएगा, लाइन साल्ट, जिसमें आप लाइन ऊपर नीचे समय जिसके अनुसार चलता रहता है उसके अनुसार आपको लाइन साल्ट के माध्यम से ये रुझान बताने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 17 नंबर एक्सेल 2019 में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग में लिया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि एक्सेल हमेशा जब भी कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको बराबर का चिन्ह लगाना पड़ता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 18 नंबर पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो शुरुआत से शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो पावर पॉइंट एमएस पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो आपको पहली स्लाइड से स्टार्ट करना है, उसके लिए शॉर्टकट की आ जाती है आपके सामने F5। कौन सी आ जाती है, F5। तो 18 नंबर का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 19 नंबर पावर पॉइंट 2019 में चित्र, आकृतियां और चार्ट डालने के लिए कौन सी टैब का प्रयोग किया जाता है। तो आप चित्र बोले तो फोटोज वगैरह होते हैं वो डाल सकते हो, आकृतियां डाल सकते हैं, कोई भी चार्ट बना सकते हो। उसके लिए अपन कौन सी टैब का प्रयोग किया जाता है, इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है। कौन सी टैब का प्रयोग किया जाएगा, इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है भारत में साइबर अपराधों और ई कॉमर्स से संबंधित प्रमुख कानून कौन सा होता है। तो भारतीय साइबर अपराधों को और ई कॉमर्स से संबंधित जो आईटी एक्ट होता है वो भारतीय अधिनियम आईटी अधिनियम 2000 है। इसका आंसर 20 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर सहयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा गूगल वर्कशॉप ऐप उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा वर्ड प्रोसेसिंग, तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए अपन वर्ड उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा गूगल DOCS, यानी DOCS ये आपका एक्सटेंशन आएगा वर्ड का। तो इसके लिए आप बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ लिब्रे ऑफिस का कौन सा घटक प्रस्तुतियां बनाने के लिए किया जाता है। इसका सी आंसर राइट आ जाएगा इम्प्रेस ऑप्शन, जिसके माध्यम से अपन प्रस्तुतियों को घटक बनाने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता 23 नंबर इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मुख्य लाभ क्या होता है। अब देखो ऑप्टिमाइजेशन का अर्थ होता है आप किसी भी इमेज को गुणवत्ता, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुणवत्ता को बिना खोए आकार को कम करने का जो कार्य करता है वो करता है आपका ऑप्टिमाइजेशन। तो 23 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी आंसर। क्या आंसर होगा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 24 नंबर सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का उद्देश्य क्या होता है। तो रिस्टोर अपन मोबाइल का जैसे कहते हैं ऐसे सिस्टम को भी करना होता है। इसका बी आंसर आ जाएगा सिस्टम को पिछली स्थिति में पुनः स्थापित करने का जो काम करेगा वो काम करेगा बी ऑप्शन 24 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता 25 नंबर राजस्थान सिंगल साइन ऑन एसएसओ का पूरा नाम होता है RJSSO, राजस्थान सिंगल साइन ऑन। तो यहाँ पे सुविधा का उद्देश्य क्या होता है, तो एसएसओ के माध्यम से आप 25 नंबर क्वेश्चन राजस्थान सिंगल साइन ऑन सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी नागरिकों को एक ही लॉगिन से कई सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा देने का जो कार्य करता है वो करता आपका एसएसओ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 26 नंबर IRCTC का पूरा नाम क्या होता है। तो IRCTC आपको पता ही है रेलवे से रिलेटेड होती है। तो इसके जो हेल्पलाइन नंबर आते हैं वो भी कई बार पूछे जाते हैं, 139 होते हैं। कितने होते हैं, 139। यहाँ पे इसका पूरा नाम पूछ दिया IRCTC, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म ऑफ कॉर्पोरेशन। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑप्शन। 27 नंबर मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए कौन सा पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। तो मतदाता सूची अपन पहचान पत्र वगैरह बनाते हैं तो अपन का नाम खोजने के लिए कौन सी, तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन www.nvsp.in। इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन 27 नंबर क्वेश्चन का। पासवर्ड तो होता नहीं आपका, IRCTC रेलवे आ जाएगा और UID आधार से रिलेटेड आ जाएगा। तीनों आंसर आ जाएंगे गलत के, और 27 का आ जाएगा ए ऑप्शन www.nvsp.in। मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए अपन इस पोर्टल का उपयोग करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कौन सी योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक की स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। तो आयुष्मान भारत योजना ये अपन की प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कवरेज देने का जो कार्य करती है वो आयुष्मान भारत योजना कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 29 नंबर राजस्थान में शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग किया जाता है। तो राजस्थान शिकायत पोर्टल संख्या जिसकी संख्या होती है 181 नंबर होते हैं हेल्पलाइन नंबर। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल आंसर हो जाएगा 29 का बी, राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता 30 नंबर अपना
निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल मार्केटिंग चैनल का उदाहरण है? डिजिटल मार्केटिंग का जो उदाहरण आएगा चैनल का, वो आ जाएगा आपका सोशल मीडिया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सोशल मीडिया अपन का डिजिटल मार्केटिंग चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31 नंबर, कौन सी मेमोरी प्रकार डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है? तो आपको डाटा को रिफ्रेश करने के लिए हमेशा, ये रैम का पूरा नाम इधर होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का पूरा नाम हो जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन आ जाएगा डी रैम, क्या आ जाएगा? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि बार बार डाटा को रिफ्रेश करने का कार्य करती है। तो 31 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक बार यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखना आपको। तो 31 नंबर क्वेश्चन पूछा, कौन सी मेमोरी प्रकार डाटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है? तो डी रैम इसका आ जाएगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32 नंबर, कौन सा प्रिंटर, टोनर और एक फोटो सेंसिटिव ड्रम का उपयोग किया जाता है? तो साधारणतः प्रिंट करने के लिए अपन जो टोनर का उपयोग करते हैं वो आ जाएगा आपका लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा? लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 33 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भूमिका क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको शॉर्ट में अपन ओएस कह सकते हैं, ओएस का पूरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसकी मुख्य भूमिका होती है वो हार्डवेयर, कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंध करने का जो कार्य करेगा वो करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 34 नंबर, विंडोज 11 की कौन सी विशेषता कई खुले ऐप्स को अलग अलग डेस्कटॉप में व्यवस्थित करने की सुविधा देती है? तो टास्क व्यू ऑप्शन, जो कि विंडोज 11 में खुले ऐप्स को अलग अलग डेस्कटॉप में जो व्यवस्थित करने की जो सुविधा देती है वो आ जाएगा आपका टास्क व्यू के अंदर। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टास्क व्यू। लास्ट क्वेश्चन पूछा आपका 35 नंबर, कौन सा इंटरनेट कनेक्शन टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है लेकिन डायल-अप की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसके अंदर अपन को डीएसएल, ये आंसर 35 का इसका क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा। आशा है कि सब आपके क्वेश्चन पेपर आपका बेस्ट रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉच श्रीराम कंप्यूटर बाय 2।